वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम पैरासाइट्स में हेलमिंथ्स के बारे में जानेंगे, उसकी लाइफ साइकिल, वो भी किसकी, कैस्टोर जो होता है कैटेगरी उसका। तो उसमें आता है हमारा टीनिया सजिनेटा और सोलियम। ठीक है, ये दो पैरासाइट होते हैं एक तरह से, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। सो ये टीनिया सजिनेटा की लाइफ साइकिल है। टीनिया सजिनेटा का ये जो पैरासाइट है इसे हम टेपवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बीफ टेपवर्म, टेपवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज स्ट्रक्चर होता है कुछ टेप टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये अनआर्म टेपवर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई आर्म नहीं होता। सो ये जो इसका फेस चलता है ये चलता है कैटल के अंदर फर्स्टली, क्योंकि ये कैटल के अंदर कोई डिसीज़ कॉज नहीं करता है, और ह्यूमंस के अंदर जाकर ये डिसीज कॉज कर देता है। टीनिया सजिनेटा का जो ये पैरासाइट होता है ये कम से कम 10 मीटर तक रहता है। ठीक है, और जो टीनिया सोलियम होता है उसका साइज होता है 5 to 10 मीटर्स, यानी 10 मीटर ये जो होता है ये एडल्ट टेपवर्म बन जाता है। सो अब इसकी लाइफ से ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह ये मिलता है। जो भी मीट को खाता है, यानी कि किसी भी बीफ या पोर्क के मीट को जो खाता है ना, उसके अंदर ये पाया जाता है, उस ह्यूमन के अंदर ये प्रेजेंट होता है मीट के द्वारा। सो इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से है, जैसे इसका एग जो होता है वो किसी स्टूल में पास आउट होता है। ठीक है, किसी ह्यूमन स्टूल में पास आउट होता है, तो उसमें वो एग की फॉर्म में रहता है। उसके बाद क्या होता है, गंदी जगहों पे ये बीफ वगैरह, पिग वगैरह ये सब आते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस फीसिस को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट कर लिया तो क्या होगा, वो फीसिस के अंदर अगर एग है तो वो उस बीफ के अंदर चला जाएगा, यानी उस कैटल के अंदर चला जाएगा। कैटल मतलब चाहे वो बीफ हो चाहे वो पिग हो, उसके अंदर चला जाएगा, यानी इंजेस्टेड बाय कैटल। ठीक है, कैटल के अंदर चला गया तो क्या होगा, उसके स्टमक में जाएगा, उसके इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, ये हैच आउट होगा। हैच आउट होकर क्या बनाएगा, हेक्साकेंथ लार्वा। ठीक है, हेक्साकेंथ लार्वा में क्या होता है, इसके जो बाहर की जो ऊपरी लेयर होती है वो टूट जाती है, हैच आउट हो जाती है, और फिर जो 6 पेयर ऑफ हुक्स होते हैं वो हेक्साकेंथ लार्वा उसमें बच जाता है, तो ये बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये हेक्साकेंथ लार्वा क्या करता है, जो कैटल होती है ना उसकी इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करता है, और कहाँ चला जाता है, रीचेस द ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि उसके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये और डेवलप करता है और दूसरा लार्वा बना लेता है। कौन सा, सिस्टिसर्कस लार्वा, जिसमें कि सिर्फ 6 हुक्स प्रेजेंट होते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, सिस्टिसर्कस लार्वा। इसमें 2 ही स्टेजेस से ये क्या करता है, कैटल के अंदर डेवलप करता है, पहला हेक्साकेंथ लार्वा, दूसरा सिस्टिसर्कस लार्वा। इसके बाद क्या होता है, जब सिस्टिसर्कस लार्वा बन जाता है कैटल के अंदर, तो जो ये सिस्टिसर्कस लार्वा होता है ना, ये चला जाता है जो कैटल है उसकी मसल्स में, उसकी मसल्स में जाता है, एज इट इज़ वहीं पे रहता है। ठीक है, बट उस कैटल को क्या करता है, कोई बीमारी कॉज नहीं करता है। ठीक है, यानी कि उसके मसल में रहेगा बट बीमारी नहीं करेगा उस बीफ को या पिग को। ठीक है, पर जब वो ह्यूमन के अंदर आता है तो वो बीमारी कॉज करता है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है कैटल इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, यानी कैटल मीट, यानी जो कैटल का मीट होता है, बहुत लोग गाय का मांस, सुअर का मांस ये सब खाते हैं, तो जो ये खाता है अगर उसके अंदर सिस्टिसर्कस लार्वा प्रेजेंट रहा तो क्या होगा, ये ह्यूमन के अंदर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, उसने कैटल मीट खाया, वो चला गया ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, रीचेस द ह्यूमन इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होगा, जब ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसे उसके हिसाब से टेम्परेचर मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा, ताकि वो एडल्ट फॉर्म में ग्रो कर सके। फिर क्या होगा, वो डेवलप हो जाएगा एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म में डेवलप होने के बाद क्या करेगा, वो मैच्योर हो जाएगा और एग्स को फिर से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा ह्यूमन के अंदर। ठीक है, से ये जो प्रोसेस है, इसमें जो हेक्साकेंथ लार्वा, सिस्टिसर्कस लार्वा ये जो बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैटल के बॉडी के अंदर ही बन सकता है। इसको कैटल की ही पीएच टेम्परेचर चाहिए होता है हेक्साकेंथ लार्वा और सिस्टिसर्कस लार्वा बनने में, ये ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकता पॉसिबल। और एग्स जो होते हैं वो एग्स सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही बन सकते हैं जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो याद रखना कि जो कैटल फेस है इसमें सिर्फ ये लार्वा जो होते हैं ये बनते हैं, और जो इनका लार्वा होता है वो मसल में जाके
रेस्ट में आराम से रहता है वहीं पे, उसको डिसीज़ कॉज नहीं करता, ना ही वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्ट कब होता है? जब उसको ह्यूमन बॉडी मिलती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी मिलती है तो क्या करता है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके एग प्रोड्यूस करता है, और वो एग फिर से क्या होगा, स्टूल के ज़रिए, फीसेस के ज़रिए फिर से निकल जाएगा, फिर वो कैटल इंजेस्ट कर लेगी, फिर ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब कैटल मीट वो पर्सन एक बार खा रहा है, ठीक है, तो जब वो एक बार खाएगा, उसके अंदर सिस्टिस सर्कस लार्वा हुआ, तो उस बॉडी के अंदर जो भी ह्यूमन उसे खाएगा तो उसके बॉडी के अंदर एक ही टेप वॉर्म प्रेजेंट होगा। अगर वो दोबारा से किसी दिन फिर खा रहा है कैटल मीट, तो अगर उसके अंदर सिस्टिस सर्कस हुआ तो दोबारा, इसका मतलब कि एक टाइम पे जब आप मीट खाते हैं तो अगर उसके अंदर एक लार्वा हुआ तो वो आपकी बॉडी में एक ही एडल्ट वॉर्म बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। इसमें थोड़ी धीरे से जेनेटा की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये एडल्ट टैप वॉर्म का दिखा रखा है। इसमें क्या होता है, जो इसका ऊपर का पार्ट होता है, इसमें स्कॉलेक्स होता है, सकर्स होते हैं, ठीक है। सकर्स जिससे कि ये किसी भी मतलब ह्यूमन के अंदर होता है ना, तो उसकी न्यूट्रिशन वगैरह को सब करता है। तो वो जगह है यहाँ पे हेड होता है, इसका नेक होता है, और जो ये सेगमेंट्स इसमें दे रखे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। सेगमेंट है, ये सेगमेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। तो जब एडल्ट फॉर्म किसी भी ह्यूमन के स्टमक में, इंटेस्टाइन में रहता है, तो जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाले, तो ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, जो कि यहीं से स्टार्ट होते हैं बनना। और जो बीच का पार्ट है यहाँ पे मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, यानी कि यहाँ के जो प्रोग्लॉटिड है वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और जो लास्ट का है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, क्योंकि जब एग ये बनाता है तो यहीं से सारे एग को क्या करता है, रिलीज करता है। सबसे लास्ट में सेगमेंट की एकदम इसकी जो टेल है ना, एक तरीके से ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, जहाँ से एग क्या होता है, रिलीज होता है। और दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सजनेटा पैरासाइट, ठीक है। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट इसका जो एग होता है, इसका एक डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से इसमें 6 हुकलेट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हेक्साकेंथ एम्ब्रॉय होता है, थिक वॉल से कवर्ड होता है, और इसमें अंदर भी रेडिएशन मिलती है। तो इस तरीके से इसके जो एग होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, इसका कलर वाइटिश टाइप होता है, ठीक है। और ये टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, चुपटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये कम से कम 10 मीटर तक रहता है, टीनिया सजनेटा का पैरासाइट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।